चलिए बात करते हैं जुपिटर वैगन लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इम्पैक्ट कंपनी में हो रहा है, होने वाला नहीं है, इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और आप देखेंगे भी जो जुपिटर वैगन है आज लगभग 5% की ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि ये जो इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है 4 से 5% का, ये कब तक रहेगा और किस बात को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ये आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो बड़ी खबर आई है वो देख लेते हैं। मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर जुपिटर वैगन लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 8 घंटे हो गए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो पीडीएफ है जो कंपनी की तरफ से आई है वो कुछ इस तरह से खुल जाती है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर कंपनी बताती है कि हमारी एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी का नाम है जुपिटर टाटरावा गोनोका रेलवे फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इस सब्सिडरी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से या हम बोले रेलवे बोर्ड से या हम बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर क्या है वो आप इधर देखिए। ऑर्डर है 9000 LHB एक्सल सप्लाई करने का, वो भी FIATIR बोगीज के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो LHB है ये एक जर्मन की कंपनी ने डिज़ाइन किया है। जितने भी मॉडर्न पैसेंजर कोचेज़ होते हैं इन सब में इंडियन रेलवे अब इसका यूज़ कर रहा है। आपने देखे भी होंगे ट्रेन में आजकल रेड और ग्रे कलर के स्मूथ कोचेज़ जो शताब्दी में देखने को मिलेंगे, राजधानी में देखने को मिलेंगे या वंदे भारत जैसे ट्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। जो LHB एक्सेल है ये व्हील को जोड़ने का काम करता है। जितने भी LHB पैसेंजर कोचेस हैं जो मॉडर्न ट्रेन्स के अंदर यूज़ होने वाले कोचेस हैं उनके अंदर ये चीज़ लगाई जा रही है और इसी का ऑर्डर अब जुपिटर वैगन को मिला है। लगभग ये 9000 जुपिटर वैगन को बनाकर देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू लगेगी वो 113 करोड़ के आसपास लगेगी और कह सकते हैं कि 113 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई जुपिटर वैगन को इंडियन रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर का साइज़ 113 करोड़ के आसपास है जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इससे क्या फ़ायदा होगा, कंपनी का रेवेन्यू और तेज़ी से ग्रो होगा और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी सवाल आपके दिमाग में आ जाता है और वो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आना भी चाहिए कि ऑर्डर कब तक कंपनी पूरा कर देगी। क्या ये जो ऑर्डर है इसका इम्पैक्ट ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं Q2 इसमें देखने को मिलेगा या नहीं। और जो न्यूज़ आई है आज के दिन कंपनी के इस ऑर्डर को लेकर, क्या ये न्यूज़ का इम्पैक्ट, इस न्यूज़ का ये मूवमेंट जो आज 4 से 5% का हुआ है, क्या ये अब आगे भी रहने वाला है, 4-5 दिन तक ये मूवमेंट चलेगा या फिर नहीं। अब ध्यान से समझने वाली बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप आइडिया लगा सकें कि जुपिटर वैगन में अब क्या होने वाला है। फिलहाल कंपनी ने अपनी इस फीलिंग के अंदर सिर्फ ये बताया कि हमें LOA मिला है, 9000 LHB एक्सेल का ऑर्डर मिला है जो कि 113 करोड़ का है। कंपनी ने टाइमलाइन डिस्क्लोज नहीं की है, कंपनी ने नहीं बताया कि ये ऑर्डर हम कब तक कंप्लीट कर देंगे। बट नॉर्मली अगर देखा जाए जो रेलवे ऑर्डर होते हैं, रेलवे पार्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ऑर्डर 6 से 18 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाते हैं अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें तो। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ऑर्डर है बैच वाइज डिलीवर होगा, एक साथ डिलीवर नहीं होने वाला, यानी एक साथ कंपनी को 113 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 113 करोड़ का रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा बल्कि मल्टीपल क्वार्टर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये जो Q2 आने वाला है जुलाई से सितंबर तक कंपनी ने कितना काम किया है, इसमें इस ऑर्डर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो LOA है वो 9 सितंबर को पास आउट हुआ है, यानी कि अभी पास आउट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि Q2 का जो एंड है 30 सितंबर तक एक्चुअली डिस्पैच हो जाएगा। 30 सितंबर को आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस बीच में तो कंपनी की डिलीवरी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो Q2 के रिजल्ट आएंगे जो हमें 30 सितंबर या फिर 1-2 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलने वाले हैं, इस क्वार्टरली रिजल्ट में हमें कोई भी इम्पैक्ट इस ऑर्डर का देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, Q3 में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। Q2 में तो नहीं मिलेगा बट Q3 में हमें रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अब बात करते हैं गाइज न्यूज़ की। जैसा आप जानते हैं कि भाई न्यूज़ तो पॉजिटिव है, मार्केट के सेंटिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और इसी वजह से मार्केट इसको पॉजिटिवली देख रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% की ग्रोथ कंपनी कर चुकी है, तो मार्केट ने इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लिया है। और ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि जब भी इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं तो 2 से 5 दिन तक हमें कंपनी में मूवमेंट देखने को मिलता है।
क्योंकि रिटेल्स और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट 2 से 5 दिन तक रहता है, उसके बाद वो धीमा पड़ने लगता है। बाकी ये रैली सस्टेन होगी या नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करेगा ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर इसके बाद भी 2 से 5 दिनों के अंदर कोई बड़ा ऑर्डर, फिर से कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो प्रॉफिट मार्जिन में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात समझ में आ गई कि क्वार्टर 2 में इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कम होगा, बट क्वार्टर 3 में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा इस ऑर्डर का इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 4 से 5 दिन तक मूवमेंट रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि न्यूज़ ड्राइवन की जो रैली है उसकी वजह से हमें 4 से 5 दिन तक मूवमेंट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा कंपनी को जब भी होगा जब कंपनी रेलवे सेक्टर से और भी रिपीटेड ऑर्डर सिक्योर करे। तो फिलहाल अभी तक जो हमने जाना वो यही है। अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे नज़र डालें तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि ये कंपनी 14,000 करोड़ की हो गई है। पीई की बात करें तो 45 है, बहुत महंगा ये कंपनी आज हमें नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। एवरेज पॉइंट पे कंपनी मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 17%, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। सेल ग्रोथ आप देखेंगे 5 साल की 98%, जो कि एक और बड़ा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो 4 से ऊपर है, एक और पॉजिटिव साइन। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.14, एक और पॉजिटिव साइन। ये नेगेटिव साइन है क्योंकि पेट्रोसिक स्कोर कंपनी का सिर्फ 5 है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। इससे ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पॉजिटिव है, कुछ साइंस को छोड़कर, जैसे कंपनी का पेट्रोसिक स्कोर नेगेटिव है, थोड़ा बहुत स्टॉक आपको ओवर प्राइस मिल रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी जितने भी रेशोज आप देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी का वॉल्यूम देखें जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने जुपिटर वैगन इधर खोला हुआ है। सबसे नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम कल लगभग 18 लाख के आसपास का ट्रेड हुआ। 18 लाख और 2 करोड़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 18 लाख बहुत कम नंबर होता है, यानी कि कल 18 लाख स्टॉक्स को ही इन्वेस्टर्स ने इधर से उधर किया। कुछ लोगों ने बाय किया, कुछ लोगों ने शेयर सेल किया, लेकिन ओवरऑल 18 लाख के आसपास का नंबर था। लेकिन आज आप देखेंगे तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम चला गया, यानी 2 करोड़ स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स ने बाय और सेल कर दिया है एक दिन के अंदर। और अभी तो ये नंबर और बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी ओपन ही हुई है, अभी थोड़ा टाइम और बाकी है मार्केट क्लोज होने में। तो कह सकते हैं कि भाई जुपिटर वैगन में आज जो रैली आई है वो कंपनी के ऑर्डर की वजह से आई है। और ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया, इसका मूवमेंट 4-5 दिन तक रहेगा। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया, इस ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है, इस ऑर्डर का जो रिजल्ट है, वो क्वार्टर 3 में हमें देखने को मिलेगा, क्वार्टर 2 में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 2 तो हमें इस मंथ में ही देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।